हेलो दोस्तों, जैसा कि अभी आप लोग देख सकते हैं, आप लोग का बिहार डीएलएड का एग्ज़ाम चल रहा है। तो बिहार डीएलएड की एग्ज़ाम अगर हम बातचीत करें, आज 29 अप्रैल 2024 को जो है फर्स्ट शिफ्ट में जितना भी क्वेश्चन पूछा गया है, सभी क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। एकदम 100% जो है एकदम सही क्वेश्चन लेकर आ चुका हूं। देखिए, पहले हम बता देते हैं कि आज के जो सेशन में हम देखने वाले हैं वो 29 अप्रैल का फर्स्ट शिफ्ट का जो है ओरिजिनल क्वेश्चन देखने वाले, ठीक है। तो चलिए क्लास की शुरुआत करते हैं। देखिए, आज का जो पहला क्वेश्चन, एक क्वेश्चन पूछा गया था, आँख के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है। देखिए, हम पहले एक बात बताते हैं कि साइड से आपको और सब कोई आवाज़ सुनाई दे रहा होगा या हमारी वॉइस सही से क्लियर नहीं सुनाई दे रहा होगा। थोड़ा सा आप लोग वॉल्यूम अप करके सुनिएगा, क्योंकि देखिए एग्ज़ाम सेंटर पे हम आए थे और विद्यार्थी से क्वेश्चन पूछे और विद्यार्थियों ने जितना क्वेश्चन बताया उतना सभी क्वेश्चन लेकर आ चुका हूँ। और ये वीडियो जो है एग्ज़ाम सेंटर से ही शूट कर रहा हूँ, इसलिए हो सकता है कि आपको आवाज़ में थोड़ी सी प्रॉब्लम आ सकती है। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा लाइसोजाइम हो जाए। देखिए, आँख के आंसू में कौन सा एंजाइम पाया जाता है, तो लाइसोजाइम पाया जाता है, जो कि जीवाणुरोधी एंजाइम होता है, यानी कि बैक्टीरिया को मारने का काम करता है। अगर कोई बैक्टीरिया चले जाता है, हमारी आंख में कोई कीड़ा अगर जाता है तो उसको पचाने की उसका क्षमता रहता है, इसलिए लाइसोजाइम पाया जाता है। तो उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, गंगा नदी प्रोजेक्ट किसने लाया था। देखिए, हम पहले बताते हैं, क्वेश्चन क्लियर नहीं बोला कि गंगा नदी प्रोजेक्ट किसने लाया था। देखिए, हम बातचीत करें नमामि गंगा, इसके तहत यानी गंगा नदी को साफ करने के लिए एक नमामि गंगे भारत सरकार द्वारा शुरू किया गया था, यानी कि 2024 ईस्वी में गंगा नदी को साफ रखने की परियोजना थी, जो कि नरेंद्र मोदी के द्वारा लाया गया था। अगर ऑप्शन में नरेंद्र मोदी होगा तो नरेंद्र मोदी को टिक करना था, अगर ऑप्शन में आपका राजीव गांधी था तो राजीव गांधी को टिक करना था, ठीक है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन है, एक क्वेश्चन है, मोहन नदी में डूब गया, इसमें पदबंध क्या। देखिए, एक क्वेश्चन जो है हिंदी से आया था कि मोहन जो है नदी में डूब गया, इसमें पदबंध क्या, यानी कि पदबंध से पूछा जा रहा था। तो देखिए, डूब गया जो है ना, वो क्रिया पदबंध, कौन सा क्रिया पदबंध है। तो जो भी अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किए हैं, न्यू स्टूडेंट है, तो प्लीज़ आप लोग से एक रिक्वेस्ट है, एएसबी स्टडी जंक्शन चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिए और बेल आइकन दबा लीजिए, ठीक है। एक क्वेश्चन आया था कि छंद कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, सब के सब रियल क्वेश्चन, सब सही क्वेश्चन है, लेकिन थोड़ा सा लैंग्वेज चेंज हो सकता है, क्योंकि देखिए क्वेश्चन जितना याद रहता है, जिस टाइप का क्वेश्चन याद रहता है वैसे ही क्वेश्चन जो है स्टूडेंट बोल पाते हैं, ठीक है। छंद कितने प्रकार होते हैं। छंद देखिए 4 प्रकार के होते हैं, मात्रिक, वर्णिक, वर्णिक, वृत्त एवं मुक्त छंद होते हैं, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन अलंकार से, देखिए 3 क्वेश्चन था, स्टूडेंट ने बताया, जब हमने पूछा तो देखिए उनको अलंकार से क्वेश्चन याद नहीं था, लेकिन उन्होंने ये बताया कि अलंकार से 3 क्वेश्चन पूछा था, इसलिए आप लोग को, और इससे पिछले वाले में आप लोग खुद देखेंगे प्रूफ के साथ कि विद्यार्थी ने बोला था अलंकार से 10 क्वेश्चन था, तो खुद समझ जाइए अलंकार से देखिए क्वेश्चन ज़्यादा पूछा जाता है, इसलिए अलंकार से क्वेश्चन को आप लोग वो अच्छे तरीके से पढ़ के जाना, ठीक है। चलिए, एक क्वेश्चन आया था कि सूचना का अधिकार जो है, सूचना का अधिकार अधिनियम 2005 में एक संशोधन वर्ष डैश में पारित किया गया था, जिसमें प्रस्ताव पारित किया गया था कि मुख्य सूचना आयुक्त और सूचना आयुक्तों को केंद्र सरकार द्वारा निर्धारित अवधि के लिए नियुक्त किया जाए। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा 2019 हो जाएगा। क्या हो जाएगा, 2019 हो जाएगा। देखिए, ये भी क्वेश्चन क्लियर नहीं है, आप लोग बार बार कमेंट करते हैं कि सर जो है एकदम क्लियर क्वेश्चन लाइए और अधिक से अधिक क्वेश्चन करवाइए। तो हम पहले आप लोग को एक बात बताते हैं कि जब हम एग्जाम सेंटर पे गए, जब हम क्वेश्चन पूछना शुरू किए तो बहुत स्टूडेंट में से किसी को क्वेश्चन याद नहीं था, काफ़ी कम क्वेश्चन याद था, और जितना क्वेश्चन याद था सभी के सभी मैं यहाँ पे रियल लेके आ चुका हूँ, ठीक है। तो अगर आप लोग को भी कोई क्वेश्चन याद होगा तो आप लोग कमेंट करके बताइएगा, ठीक है। तो देखिए, हम पहले ही सूचना का अधिकार से संबंधित कुछ बातें बता देता हूँ, जैसे भारत का संविधान का अनुच्छेद 19 का 1 का क से आच्छादित है। 15 जून 2005 को इस अधिनियम किया गया था और इसे पूर्णतः जो 12 अक्टूबर 2005 को संपूर्ण धाराओं के साथ लागू कर दिया गया। एक क्वेश्चन आया था, निम्नलिखित में से कौन सा राज्य जो है सड़कों की लंबाई भारत पहले स्थान पे है। तो देखिए महाराष्ट्र है। देखिए, सड़क से संबंधित आया था, शायद क्वेश्चन ये आ रहा था कि प्रति लाख आबादी पे सड़क की लंबाई की सबसे ज़्यादा संख्या जो है, यानी कि लंबाई किसकी है, किस राज्य की, इस टाइप से क्वेश्चन था। तो हम यहाँ पे सड़क से समेत सभी क्वेश्चन को दूर कर देते हैं, अगर जो पूछा होगा आप अपने अनुसार मिला लीजिएगा, ठीक है। तो इसका राइट आंसर महाराष्ट्र हो जाए। देखिए, बिहार में प्रति लाख आबादी पर सड़क की लंबाई दूसरी न्यूनतम, यानी कि सबसे कम, तो सबसे कम में जो है ना, उसके बाद दूसरा स्थान पे बिहार का आता है। अरुणाचल प्रदेश का सड़क घनत्व सबसे अधिक है और जम्मू कश्मीर में सड़कों का घनत्व सबसे कम है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, एक क्वेश्चन आया था एक्टिव पैसिव वॉइस से जो है एक क्वेश्चन देखने को मिला था, यानी कि एक नहीं, यहाँ पे बोला गया 3 प्रश्न आया था एक्टिव पैसिव वॉइस से, यानी कि
कि एक्टिव को पैसिव में बदलना था या पैसिव वॉइस को एक्टिव में बदलना था। एक था माद का बहुलक से एक क्वेश्चन आया था मैथ में। उसके बाद बातचीत करें ओम का नियम से संबंधित एक क्वेश्चन पूछा गया था, यानी कि ओम का नियम से संबंधित एक प्रश्न था। देखिए ओम के नियम से अभी तक में जो है 3 से 4 बार क्वेश्चन आया। कितना है? 3 से 4 बार ओम के नियम से क्वेश्चन जो आ चुका है, इसलिए आप लोग को जो ओम का नियम भी पढ़ के जाना है, ऊर्जा संरक्षण का नियम पढ़ के जाना है। देखिए ओम का नियम क्या कहता है? कहता है कि दो बिंदुओं के बीच वोल्टेज या संभावित अंतर प्रतिरोध से गुजरने वाली धारा या बिजली के सीधे अनुपातिक होता है और सर्किट के प्रतिरोध के सीधे अनुपातिक होता है। यानी कि ओम का नियम का सूत्र V बराबर IR होता है। देखिए सूत्र आपको याद रखना था, क्योंकि सूत्र से ज़्यादातर क्वेश्चन बनता है कि ओम का नियम का सूत्र क्या था, V बराबर IR होता है। तो कभी कभी ये भी पूछ देगा कि I बराबर दे देगा और यानी कि इनमें से कौन सही दे देगा, I बराबर जो है V/R देगा, ये भी सही हो जाएगा। उसके बाद R बराबर अगर पूछेगा तो R बराबर V/I हो जाएगा, ये भी आपका सही है। तो इस टाइप से फॉर्मूला से भी क्वेश्चन बनता है। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की बातचीत करें। एक क्वेश्चन आया था त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, यानी कि मैथ में आप लोग बार बार कमेंट करते हैं सर कहाँ से क्वेश्चन आता है। देखिए मैथ में जो है ना क्षेत्रमिति से तो क्वेश्चन आता है, निर्देशांक ज्यामिति से, बहुपद से, मादक से, ये सबसे द्विघात समीकरण से क्वेश्चन आता है। देखिए त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा था, यानी कि कुछ क्वेश्चन दिया होगा और वहाँ पे त्रिभुज का क्षेत्रफल पूछा गया था। एक क्वेश्चन मैथ से आया था, किसी संख्या को 7 से विभाजित किया जाता है तो क्षेत्रफल क्या होगा। देखिए क्षेत्रफल नहीं, यहाँ पे शेषफल पूछा गया था। क्या शेषफल क्या होगा? देखिए हम पहले बताते हैं, अगर किसी भी संख्या को जो है जिस संख्या से भाग देते हैं शेषफल जो उस संख्या से कम होता है। यानी कि अगर हम किसी संख्या को 7 से विभाजित करेंगे तो उसका शेषफल जो होगा ना वो शेषफल 7 से कम ही आएगा। क्या आएगा? 7 से कम आएगा। तो इसका राइट आंसर 7 से कम हो जाता है, या ऑप्शन में और कुछ रहेगा तो 7 से कम वाली संख्या को आपको टिक करना था। उसके बाद बातचीत करें तो देखिए केमिस्ट्री से एक क्वेश्चन आया था, इलेक्ट्रॉनिक विन्यास क्या होता है। देखिए इलेक्ट्रॉनिक विन्यास संबंधित था, शायद 28 से दिया हुआ था, क्वेश्चन क्लियर नहीं है। देखिए आप लोग काफ़ी कमेंट ये करते रहते हैं कि सर क्वेश्चन क्लियर करवाइए, और क्वेश्चन जो है अब आप एग्जाम एनालिसिस नहीं करवाते हैं। देखिए पहले हम बता देते हैं, मैंने एग्जाम सेंटर पर गया, इस कड़ी धूप में मैंने एग्जाम सेंटर पर गया, जब पूछना शुरू किया कई सारे स्टूडेंट तो बताना ही छोड़ दिए थे, बता ही नहीं रहे थे, कई सारे स्टूडेंट को याद ही नहीं था, और जो कुछ स्टूडेंट ने बताए वो आप खुद समझ सकते हैं, ज़्यादा क्लियर क्वेश्चन भी नहीं बता पाए। तो आप ये यकीन मानिए अब हमें भी समझ में नहीं आता है, कैसे कैसे स्टूडेंट है कि आप ही बताइए एग्जाम दे के आते हैं और क्वेश्चन याद नहीं रहता और आप सोचते हैं कि हम मास्टर बने, हम सर बने। आप खुद सोच के एक बार देखिए, एक भी क्वेश्चन याद नहीं रहता है, और आप ही लोग में से कई सारे स्टूडेंट कमेंट करेंगे कि सर ज़्यादा क्वेश्चन करवाइए, लेकिन एक भी क्वेश्चन जो है कमेंट करके नहीं बताएंगे कि सर ये क्वेश्चन आया था। कुछ स्टूडेंट को छोड़ के बाद में स्टूडेंट का तो याद ही नहीं रहता है, समझ में नहीं आता किस तरह से। कम 1-2 क्वेश्चन तो याद रहना चाहिए किसी को। चलिए उम्मीद करते हैं जैसा भी क्वेश्चन बताया गया मैंने प्रयास किया आप लोग को 100% सही क्वेश्चन बताने का। जो भी क्वेश्चन आया स्टूडेंट के द्वारा मैंने सारा के सारा क्वेश्चन बता दिया है। तो उम्मीद करते हैं आप लोग क्वेश्चन कमेंट करके बताइएगा, ताकि आगे वाले स्टूडेंट को जो है फ़ायदा हो सके। तो जो भी अभी तक इस चैनल पे नए हैं, अगर आपको नहीं मालूम है तो पहले हम बताते हैं, इस चैनल पे जो एग्जाम एनालिसिस संबंधित सारा कुछ क्वेश्चन करवाया जाता है, और साथ ही जो डीएलएड का संपूर्ण कटअप कितना जाएगा, सरकारी नहीं हुआ तो क्या करे, प्राइवेट होगा तो क्या करे, सारा कुछ बताने वाले हैं। तो इसलिए जो भी न्यू स्टूडेंट है प्लीज़ ASB स्टडी जंक्शन चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन जरूर दबा लीजिए। तो देखिए मैंने पूरे के पूरे प्रयास किया इस पर समझाने का। तो उम्मीद करते हैं आज का क्लास, आज का सेशन अच्छा लगा तो सेशन को लाइक करिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।